हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। देखिए, ये जो गीता की जो श्रृंखला है, इसमें मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि धृतराष्ट्र और संजय एक रूम में बैठे हुए हैं और संजय उनको आंखों देखा हाल बता रहा है और उनकी जिज्ञासा युद्ध को देखने की, युद्ध को लड़ने की है, लेकिन युद्ध तो लड़ नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी नैन ज्योति नहीं है, तो इस अपंगता के कारण। लेकिन अंदर का जो उनका एक क्षत्रिय खून है वो उबाल ले रहा है और उनसे बार बार युद्ध के बारे में, हे संजय तुम ये बताओ अब क्या हो रहा है। हर उस पर, हर पॉइंट टू पॉइंट पर संजय उनको बताता जा रहा है। संजय तो आप जानते ही हैं, एक सीसीटीवी कैमरा, एक लाइव टेलीकास्ट है। अच्छा, उस वहाँ पर दोनों तरफ से सेनाएं लगी हुई हैं। एक चक्रव्यूह टाइप का बनाया हुआ है कि उसमें पांडव पुत्र किसी तरह से फंस जाए और उनको मार गिराए। तो दुर्योधन ने अपनी जो सेना है, अपने रिश्तेदार, अपने सब सगे संबंधी, दूर के भांजे मामे जो भी हैं, इकट्ठे कर रखे हैं और उनके द्वारा एक सुसज्जित तरीके से एक सेना का एक बनाया हुआ है, बेस बनाया हुआ है, ताकि उन पर घात लगा के हमला कर सके और जैसे भी हो उनको पराजित कर सके। उसके बावजूद, लगाने के बावजूद, वो दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और कहते हैं, देखिए गुरुवर, ये जो मैंने किया है ये ठीक है ना, वैसे आप इसमें कुछ संशोधन करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो उससे आगे का जो वर्णन है उसमें गीता में कहा है, अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्चे दुर्पद महारथ है धृष्टकेतुश्चिकितान काशिराश्चे वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजनस्ते सैव्यश्च नरपुंगव युथा मनुश्चे विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्रय सर्व एक महारथा। यानी इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले, युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर, सात्विक और विराट और महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और केचितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्य में श्रेष्ठ श्रव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमोजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। सबने, कौरवों और पांडव आमने सामने हैं। सबने अपने जो जाल बिछाए हुए हैं, किस तरीके से कहाँ हमारी सेना लड़ेगी, पैदल पैदल के साथ, घुड़सवार के साथ, और जो बड़ा महारथी बड़े महारथी के साथ लड़ता है। देखो, पहले युद्ध के कुछ नियम होते थे, आज तो कोई नियम है ही नहीं। आज तो पहलगाम में ऐसे आए और धर्म पूछ के उनकी हत्या कर दी, लेकिन ये कुछ ठीक नहीं है। पहले युद्ध होता है, पहले जो युद्ध होते थे, एक मैदान चुना जाता था कि आ वहाँ मैदान में, आ पानीपत के मैदान में, आ यहाँ पर, आ कुरुक्षेत्र का मैदान, कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ। कुरुक्षेत्र में सब योद्धा आमने सामने हुए और उस टाइम का युद्ध जो होता था वो तीरों, तलवारों, भालों, फरसों, गदों और इनसे होता था, न कि कोई परमाणु बम बना रहा है, कोई हाइड्रोजन बम बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और ये घात लगाकर हमले होते हैं और ये, इसमें पूरी मानव जाति का विनाश हो जाता है। इसमें किसी भी प्रजा को कोई नुकसान नहीं होता था। जो सैनिक होते थे वही लड़ते थे और सैनिक सैनिक से लड़ता था, वो किसी बड़े महारथी से नहीं लड़ता था। तो ये युद्ध के बहुत नियम थे। सूर्य प्रातः काल से लेकर सायकाल तक युद्ध चलता था। सायकाल होते थी, एक शंखध्वनि होती थी और उसमें वह युद्ध बंद हो जाता था और शाम को सब हालचाल पूछना, उनके दवाइयाँ, उनके खाने पीने का प्रबंध जो भी है, मतलब वो सब हुआ करता था। ठीक है। तो यहाँ पर जो दुर्योधन है, उसके सभी अपने रिश्तेदार इकट्ठे कर रखे हैं और वे सब न चाहकर भी दुर्योधन का साथ देने पर मजबूर हैं। और दुर्योधन है कि किसी भी तरह से अपने को युद्ध से अलग नहीं होने देना चाह रहा है। उसको साथी भी कर्ण मिला है। कर्ण एक ऐसा साथी है उसका कि उसके लिए जान देने के लिए तैयार है।
ठीक है। जबकि सबको पता है कर्ण कौन था। कर्ण पांडव पुत्र था, लेकिन किसी कारणवश वह दुर्योधन का साथ देने के लिए मजबूर है, और उसके जो भांजे मामे और जो भी मतलब रिश्तेदार हैं सब इकट्ठे हो रखे हैं। कौरवों की बहुत बड़ी सेना है और पांडव की बहुत कम सेना है, लेकिन पांडव के पास कौन है? उसके सारथी श्री कृष्ण जी, जो कि पूरी दशा भी बदल सकते हैं, दिशा भी बदल सकते हैं, समझे। तो इसलिए जो सारथी जो होता है, सारथी किस तरीके से काम करेगा, वो उसकी जो गाइडलाइन है उसके अनुसार ही वो चलेंगे। जो हमारा गाइड है वो सही गाइड करेगा तो आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।